हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोग मेरे चैनल वाच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है उसके विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि क्लास 5 हिंदी की मैं लेकर के आ गया हूँ। आप लोगों को बता दें कि 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें फॉर्म फिल हो रहा है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि बाद में जो है समस्या ना आए आप लोगों को। और अपने तैयारी को धार देते जाइए अच्छे तरीके से। और जिस कारणवश आप लोगों को जो आपका ड्रीम कॉलेज है या तो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वह आप लोगों को मिल सके बीएड करने के लिए। अब हम सभी लोग आपको बता दें कि सबसे पहले तो सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने मित्रों, सहयोगियों, सहपाठियों के पास में, जिसके माध्यम से वो लोग भी इस क्लास के लिए लाभान्वित हो सकें। और हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ पढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज हम क्या क्लास में पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो बता दें आप लोगों को मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। व्याकरण, वाक्य भेद या विराम चिन्ह में, फिर वाक्य शुद्धि, क्रमबद्धता देखेंगे थोड़ा सा, और फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमारे जो टॉपिक हैं यही मुख्य रूप से हैं, इन्हीं पर चर्चा किया जाएगा। तो हम लोग क्लास की तरफ पढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक अपने प्रेषित कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों से यही आशा रहती है कि ताकि हम लोग भी अपना जो मनोबल है बढ़ा करके आप लोगों को अध्ययन अध्यापन करवाएं। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मुहावरे एवं कहावतों के लिए। जैसे हम सभी लोग मुहावरे की बात करें, मुहावरा शब्द की, तो मुहावरा जो होता है, मुहावरा क्या है, एक अरबी शब्द, भाषा का शब्द है। किसका? अरबी। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखते जाइएगा कि मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। और यहाँ जो है होर से क्या होता है, बना हुआ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, अभ्यास करना, बातचीत करना होता है। क्या? अभ्यास करना या तो बातचीत करना। अभ्यास करना है, बातचीत करना किसका अर्थ होता है? मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। यह जो होता है देखा जाए तो इसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है वह हम लोगों को देख लें तो जैसे कि पारिभाषिक रूप से क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसा वाक्यांश, कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा मुहावरा कहलाता है। हम आपको फिर से या तो बता दें कि अरबी, जैसे कि अरबी भाषा का शब्द है जो हमारा मुहावरा है, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि बातचीत करना, उत्तर देना, या तो फिर अभ्यास करना, ये हो जाता है। और देखा जाता है हिंदी में मुहावरा को वाग्धारा कहते हैं। क्या? वाग्धारा, वाग्धारा बोला जाता है। फिर और लेकिन बोला जाता है कि यह जो है अधिक प्रचलित नहीं माना जाता है। जैसे हम इसका फिर से आपको परिभाषा एक दूसरे बता दें कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। क्या? मुहावरा। जैसे हम लोग देखते हैं कि श्री गणेश है ना, श्री गणेश करना, श्री गणेश करने का अर्थ क्या होता है? शुरू करना होता है। ईद का चांद होना का अर्थ हो जाता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। या तो फिर देखते हैं चार चांद लगाना का अर्थ हो जाता है कि प्रतिष्ठा बढ़ाना हो जाता है। इस प्रकार से, है ना। अब जैसे इसके विषय में थोड़ा चर्चा और करें कि मुहावरा जो होता है, मुहावरे भाषा और जनता की संचित निधि होती है। क्या होती है? जनता की संचित निधि होती है। अब ये देखा जाता है कि जिस भी वाक्यांश में, जो साहित्य में जहाँ जहाँ ये प्रयोग होते हैं, रूढ़ रूप में प्रयोग होते हैं, और मुहावरे प्रयोग से भाषा में चमत्कार लाते हैं, लालित्य लाते हैं और प्रवाह लाते हैं, ठीक है। मुहावरे भाषा को सजीवता और रोचकता प्रदान करते हैं। क्या? मुहावरे। अब हम लोग देखते हैं कि जो मुहावरा का अर्थ होता है और प्रयोग होता है वो समय समय और उनके अनुसार लाक्षणिक अर्थ का ज्ञान कराता है, ठीक है। जैसे मुहावरे के विषय में देखा जाए तो इसका लक्षणा से व्यक्त करना भी हम लोग को, जो कहते हैं कि लक्षण में इसका अर्थ हो जाता है, तो ये नहीं होता है, ठीक। हम आपको बता दें जो मुहावरा है वह वाक्यांश में प्रयुक्त होता है और स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयुक्त होता है। यह जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, या कहावतें हैं, इन ये सब क्या हो जाती हैं? स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती हैं, लेकिन जो हमारा मुहावरा है वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। हम सभी लोग चलते हैं अपना, कुछ आप लोगों को दिखा देते हैं जो प्रमुख रूप से मुहावरे हैं उसके विषय में। जैसे हम सभी लोग देखते हैं कि अंग संबंधी जितने भी हमारे पास हैं, हम शॉर्ट तरीके से चलेंगे ताकि सभी टॉपिक को क्लियर किया जा सके। तो देखते हैं कि अंगूठा, अंगूठा चूमना, खुशामद करना या चापलूसी करना, अंगूठा दिखाना, देखे देने से इनकार करना, फिर अंगूठा नचाना अर्थात चढ़ाना हो जाता है। आंसू, आंसू पोंछना, धीरज बंधाना हो जाता है। उसके बाद आँख उठाना,
हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना हो जाता है। आंखें चार होना, देखी देखी होना, फिर देखा देखी होना। देखा आँख दिखाना का अर्थ कई होता है, ठीक है। जैसे देखा जाए कि आँख दिखाना क्रोध प्रकट कर देना, ठीक। आंखें चार होना तो ये हम बता ही दिए। और जैसे देखा जाए तो देखते हैं हम सभी लोग कि जो आंख भर जाना तो आंसू आ जाना, इस प्रकार से आंखें लड़ना, देखा देखी होना, प्रेम होना, ये हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते चले जाते हैं तो हम और अपने अंगों की तरफ जो बढ़ते हैं, जैसे उंगलियों से संबंधित जो भी है, उंगली उठाना निंदा होना, ठीक। फिर उंगली उठना हो जाता है निंदा होना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उंगली पकड़ने पहुंचा, पकड़ना, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना, ये हो जाता है, ठीक है। अब उंगली से संबंधित हो गया है, ओंठ से संबंधित देख लेते हैं। ओंठ से रिलेटेड देखा तो ओंठ चाटना, स्वाद की इच्छा रखना, ओंठ मलना, दंड देना, ओंठ सूखना, प्यास लगना। कलेजा से देख ले, कलेजे से लगाना अर्थात प्यार करना, छाती से चिपका लेना। कलेजा कांपना अर्थात डर लगना। कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस करना, ये सब चीज़ें। कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना, ये हमारा देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कान से रिलेटेड देखा जाए तो जैसे देखते हैं हम सभी लोग कि कान उमेटना अर्थात शपथ लेना। फिर देख लेते हैं कान खोलना, जैसे हो जाता सावधान हो जाना। इसके बाद देखते हैं जैसे कि कान पकड़ना प्रतिज्ञा करना हो जाता है, कान भरना निंदा करना हो जाता है। और कान से संबंधित जैसे देख लें हम सब लोग तो क्या कान फूंकना हो जाता है, चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। कान काटना, चढ़कर काम होना। फिर काम करना या तो कान खड़े होना, होशियार हो जाना। इसके बाद हम लोग अगले जो है खून को देख लेते हैं कि खून खोलना गुस्सा चढ़ना हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि खून सूखना अधिक डर हो जाता है। खून सफ़ेद हो जाना बहुत डर जाना होता है। फिर गाल फुलाना रूठना हो जाता है। गाल बजाना डींग मारना हो जाता है। गाल में जाना अर्थात काल के गाल में जाना तो क्या हो जाता है, मृत्यु में के मुख में पड़ना हो जाता है। गर्दन से संबंधित गर्दन उठाना प्रतिवाद करना, गर्दन पर छुरी फेरना अत्याचार करना। इससे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दांत से रिलेटेड है, दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती हो जाना। हम लोग जैसे देखते हैं कि दांत दिखाना हार मानना या लाचारी प्रकट करना। फिर उसके बाद दांत जमाना अर्थात अधिकार पाने के लिए दृढ़ता इच्छा देना। फिर देखते हैं जैसे दांत गिनना, उम्र बताना। फिर नाक कटना, इज्जत जाना। नाक काटना, इज्जत नष्ट करना। फिर जैसे देखते हैं कि हम लोग नाक में दम करना, तंग करना हो जाता है। उसके बाद जैसे नाक में दम आना, तंग होना हो जाता है। ये सभी हम लोग के देखिए नाक से रिलेटेड। मुंह से देख लेते हैं तो मुंह खुलना, उद्दंडतापूर्वक बातें करना हो जाता है या बोलना हो जाता है या बोलने का साहस करना हो जाता है। इसके बाद देखते हैं मुंह में पानी भर आना, ललचाना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मुंह काला होना, कलंक या दोष लगना हो जाता है। मुंह धो रखना, आशा न रखना, व्यंग्य के रूप में आ जाता है। और जैसे देखते हैं कि मुंह लगाना, सिर चढ़ाना हो जाता है। फिर मुंह देखी करना, पक्षपात करना हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जैसे देखते चले जाते हैं सभी पूरे जो हमारे मुहावरे हैं। अब इस प्रकार देखते चले जाते हैं तो हमारे जो पूरे सभी मुंह से रिलेटेड रहते हैं। जैसे मुंह मीठा करना, प्रसन्न हो जाना होता है। फिर उसका मुंह से मुंह मिलाना, हाँ में हाँ मिलाना, बड़ी वही बोलते ही हम लोगों को चले जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जैसे देखा जाता है सिर आँखों पर होना, सहर्ष स्वीकार करना। फिर क्या, सिर ऊंचा करना, आदर का पात्र हो जाना। फिर ये सिर झुकाना, आत्मसमर्पण कर देना हो जाता है। जैसे सिर खुजलाना, बहाना करना हो जाता है। फिर जैसे सिर फिर जाना, पागल हो जाना या घमंड हो जाना। फिर जैसे सिर पर खेलना, प्राण दे देना हो जाता है। जैसे सिर पर कफन बंधना, शहादत के लिए तैयार हो जाना। फिर जैसे हम लोग हाथ से रिलेटेड देख लेते हैं तो हाथ आना, अधिकार में आना हो जाता है। हाथ देना, सहायता देना हो जाता है। हाथ लगाना, आरंभ करना हो जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखते चले। हाथ फैलाना क्या हो जाता है हमारा, याचना करना हो जाता है। हाथापाई करना क्या हो जाता है हमारा, देखा जाता है तो मुठभेड़ करना हो जाता है। और जैसे देखते हैं हाथ पकड़ना, किसी स्त्री को पत्नी बनाना या आश्रय देना किसी को, ये हो जाता है, ठीक है। जैसे और देखा जाए तो अक्ल का दुश्मन मूर्ख हो जाना। फिर अन्न जल या दाना पानी उठना, जीविका ना रहना या रहने का संयोग ना होना। उसके बाद जैसे अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। फिर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपनी तारीफ अपने आप करना। आगे देखते हैं जैसे देखा जाता है कि अगिया बैताल क्रोधी, अड़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना। अक्ल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक अक्ल होना। व्यंग्य के रूप में जैसे अंत पाना, भेद पाना हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग देखें तो और मुख्य देखते चले जाते हैं। अंकुश देना, दबाव डालना हो जाता है। फिर अंगार बनना, लाल होना या क्रोध होना करना हो जाता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि अटखेलियाँ सूझना क्या हो जाता है, दिल लगी करना, ये हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे देखा जाता है कि अड़जल टट्टू,
रुक रुक कर काम करना, ये हो जाता है। हम लोग और आगे देखते हैं तो जैसे अरंड चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ हो जाता है, इसका अर्थ हो जाता है। अब आगे जैसे देखते हैं सबसे मुख्य रूप से इसमें देख लेते हैं कि आग का पानी वैर सहज हो जाना, ठीक, सहज वैर हो जाना, ठीक। अब जैसे और हम लोग देख आकाश छूना, बहुत ऊंचा तक जाना, आग का पुतला क्रोधी हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाता है। जैसे आग में घी डालना झगड़ा बढ़ाना या क्रोध भड़काना हो जाता है। आगे देखते हैं, हम समझ प्रमुख प्रमुख देख रहे हैं और आप लोग इसको अगर चाहें तो नोट बना भी सकते हैं। आन की आन में तो क्या होता है, फौरन ही आन रखना, ये फौरन ही हो जाता है इसका अर्थ। आन रखना मान रखना हो जाता है। फिर क्या जैसे आगे देखते हैं आस्तीन का सांप होना अर्थात कपटी मित्र होना हो जाता है। अब जैसे देखते हैं हम लोग इधर कि इंद्र का अखाड़ा ऐस मौज की जगह हो जाती है, ठीक, ये चीज़ें जैसे इसमें देखा जाए तो इतने हैं। फिर उठा रखना अर्थात बाकी रखना। फिर उल्टे छुरे से मुड़ना, बेवकूफ़ बनाकर लूटना, ऊंचा नीचा सुनना सुनाना या भला बुरा कहना हो जाता है। उथल पुथल मचाना, हलचल हो जाना, एक लाठी से सबको हाँकना, उचित न्याय न करना, ये हो जाता है, देखा जाता है। फिर जैसे देखा जाए ओस के मोती क्षण भंगुर हो जाना, कलम तोड़ना, खूब लिखना, अनूठी उक्ति लिखना, ठीक, ये हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मुख्य रूप जैसे देखा कोल्हू का बैल बहुत परिश्रमी होना, खूब परिश्रमी, किताब का कीड़ा होना, बराबर पढ़ते रहना हो जाता है, ठीक है। जैसे देखा कन्नी काटना, आंख बचाकर भाग जाना, ये हो जाता है। हम लोग देखते देखते कम खाना, दबना या नष्ट होना, खटिया सोना, बीमार होना हो जाता है। खेत आना अर्थात युद्ध में मारा जाना हो जाता है। खटाई में पड़ना अर्थात झमेले में पड़ा पड़ा रहना। फिर खा पका जाना अर्थात बर्बाद हो जाना। खुशामदी टट्टू हो जाना अर्थात झूठी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति हो जाना। जोश दिखाना किसका मतलब हो जाता है, घूंटे के बल कूदना, ये क्या हो जाता है, झूठे किसी के भरोसे पर जोर या जोश दिखाना, ये हो जाता है। गंगा लाभ होना अर्थात मर जाना, ये हो जाता है। फिर इसके बाद जैसे देखते हैं घुंघरू घंटाल बहुत चालाक हो जाता है। गुड़ियों का खेल अर्थात सहज काम हो जाना। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि गूलर का कीड़ा सीमित दायरे में भटकना हो जाता है। इसके बाद जैसे देखते हैं घात पर चढ़ना, तत्पर रहना हो जाता है अर्थ इसका। फिर घास खोदना, व्यर्थ का काम करना, ये हो जाता है। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होकर के सोना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि चंडू खाने की गप अर्थात झूठी गप। फिर देखा जाता है कि यहाँ पास चाचा बनाना अर्थात दंड देना। फिर चर्बी छाना अर्थात घमंड होना। ये जैसे हम सब लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से थूक कर चाटना, प्रतिज्ञा भंग करना, ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास भी देखें जैसे धुआं सा मुंह होना अर्थात लज्जित हो जाना, ये हो जाता है। फिर 99 के फेरे में पड़ना अर्थात धन जमा करने के चक्कर में पड़ना, ये हो जाता है। आगे हम लोग देखते जाते हैं। सब मेन मुख्य रूप से जो है उनको जैसे नदी नाव संयोग, ऐसी भेंट मुलाकात जो कभी इत्तेफाक से हो जाए। नेकी और पूछ पूछ बिना कहे ही भलाई हो जाना, ये चीज़ें। पहलू बचाना, खतरा कर निकल जाना, ये हो जाता है। पानी उतारना अर्थात बेइज्जत करना। फिर पानी देना, उतारपड़ करना, खींचना, ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि मन के लड्डू खाना अर्थात व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न हो जाना। मीन मेख करना, व्यर्थ तर्क करना, मिट्टी पलीद करना अर्थात जलील होना, ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग देखें कि रसातल जाना अर्थात एकदम नष्ट हो जाना। लंगोटी पर में फाँक खेलना अर्थात अल्प साधन होते हुए भी विलासी होना। लाख से लीख होना, ठीक, कुछ न रह जाना, ये हो जाता है। हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा बहुत प्रमुख रूप से जो है ये कि सेखी भगारना, डींग हाँकना हो जाता है। उसके बाद शैतान की आंत बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। शैतान की खाला, झगड़ालू स्त्री। फिर सटरग अर्थात अलापना, रोना, घोड़ा बखेड़ा, ये सब करना शुरू करना, झंझट करना, ये सब चीज़ें हो जाती है। हम प्रमुख रूप से और देख लेते हैं। जैसे देखते हैं अंगद का पाँव अर्थात अत्यंत मजबूत कदम जिससे उखाड़ना संभव ना हो, ठीक। अब हम लोग जैसे सब आप लोग अच्छे से देखते जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग जैसे इंद्रासन की परी अर्थात बहुत सुंदर स्त्री हो जाती है। इंद्रजाल अर्थात मायाजाल हो जाता है। कारू का खजाना अर्थात अतुल धनराशि। कालिदास प्रकांड विद्वान हो जाता है। फिर इसी प्रकार देखते देखते चले जाते हैं। त्रिशंकु होना, ना इधर का उधर, ना बीच में लटक जाना, यही होता है। गणेश परिक्रमा, सीमित घेरे में चक्कर लगाना हो जाता है। गोरख धंधा अर्थात बखेड़ा, झंझट करना। छुपा रुस्तम अर्थ साधारण किंतु अप्रसिद्ध गुड़ी हो जाता है। जयचंद का होना, देशद्रोही होना। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग प्रमुख रूप से देखें तो यहाँ पास बोला गया है कि मोम की मरियम अति कोमल स्त्री हो जाता है, ठीक है। महाभारत भयंकर झगड़ा होना, भयंकर युद्ध होना। मोहिनी रूप हो जाना, किसी को मोहने वाला, लुभाने वाला, वश में करने वाला हो जाता है। यशोदा माताती ममतालु माँ हो जाती है। युधिष्ठिर होना अर्थात हद हर्जे का सच्चा व्यक्ति हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं।
रति, रति अत्यंत सुंदरी स्त्री। फिर इसके बाद जैसे देखा जाता है राम राज्य, ऐसा राज्य जिसमें बहुत सुख हो। ठीक है, राम भरोसे भगवान भरोसे हो जाता है, राम राम करना, नमस्कार करना, भगवान का नाम जपना। फिर क्या, राम सीता की जोड़ी आदर्श पति पत्नी, राधा कृष्ण की जोड़ी आदर्श प्रेमिका पत्नी, फिर प्रेमी। फिर इसके बाद देखा जाता है वाजिद अली साहबिलासी, ये अर्थ हो जाता है इसका। ठीक, श्री गणेश आराम करना ये। फिर सती सावित्री पतिव्रता स्त्री। फिर सिकंदर महान बड़ा तकदीर वाला। फिर हमीर हट। फिर अनूठी आन। फिर हातिम ताई देख लेते हैं दानशील परोपकारी। फिर हिटलर का नाती पोता अत्याचारी व्यक्ति। हमने प्रमुख प्रमुख तरीके से जो कहावत मुहावरे थी उन सभी को देख लिया है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें से आने की संभावना जो है वो आप लोग देख लीजिए। अब जैसे हम लोग देखते हैं लोकोक्तियाँ, ठीक है, या कहावतें। लोकोक्तियों को कहावतों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि भाषा को प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों की तरह ही लोकोक्तियों का भी प्रयोग होता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मुहावरे तथा कथा हम लोग देखते हैं कि बाद लोकोक्तियाँ का इसमें अपने कहावतों को। तो लोकोक्तियों का अर्थ एक बार फिर से हम बता दें कि यह लोक में प्रचलित उक्ति, ये शब्द इसका अर्थ हो जाता है जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है, या तो लोकोक्ति, इसे क्या कह दिया जाता है, लोकोक्ति, और इसी को कहावत कह दिया जाता है। जैसे देखा जाए कि जो मुहावरा है हम लोगों ने देख लिया है, तो उसमें और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। जैसे मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो पूरी वाक्य ही होती है। ठीक है, एक वाक्य ही होता है। उसके बाद जैसे देखा जाए कि जो मुहावरा उद्देश्य और विधेय नहीं होता, लेकिन लोकोक्ति उद्देश्य और विधेय होती है। ठीक, इसके बाद मुहावरे शब्दों के लाक्षणिक व्यंजनात्मक प्रयोग हैं, जबकि लोकोक्तियां वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग नहीं है। ठीक, ये देखा जाता है। अब जिसे देखा जाता है कि जो मुहावरों का प्रयोग बान में देखा जाता है कि चमक पैदा करना होता है, ठीक, बानी में हमारे, लेकिन जो लोकोक्तियां होता है वो किसी कही हुई बात के अनुमर्थन के लिए या अनुसमर्थन के लिए होता है। ठीक, बाद में समर्थन के लिए। हम लोग एक बार और अच्छे तरीके से आपको बता दें कि जो मुहावरे तथा कहावतें होती हैं वह मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, नया वाक्य बना करके प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहावतें स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती हैं। इसमें और जैसे कि जो हम लोग देखते हैं प्रमुख प्रमुख कहावतों को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे अब हम लोग देखते हैं असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना, ये हो जाता है। अचल गगरी छलका जा, थोड़ी विद्या धन्य बल होने पर इतराना, अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोलना, ये चीज़ निर्दय या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोकर बेकार होता है। ये चीज़ बता रहा, अपनी करनी पर उतरनी, ठीक, किए का फल भोगना। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे देखा जाए आधा तीतर आधा बटेर तो बेमेल स्थिति, ये अर्थ हो जाता है। आप भला तो जग भला, ये स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा हो जाएगा, ये कहने का अर्थ है इसका। इतनी सी जान गज भर की जबान, छोटा होना पर बढ़ चढ़ कर बोलना। हम लोग और अच्छे तरीके से देखते हैं जो प्रमुख उसको देखते जाते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात बाहर ढकोसला भीतर कुछ भी नहीं। ऊंट बहे और गदहा पूछे कितना पानी, जहाँ घड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना, ये चीज़ें हो जाती है इसका अर्थ। फिर ऊधो का लेना ना माधो का देना, लपटप अर्थात लटपट से अलग रहना, ये हो जाता है। हम लोग आगे देखते हैं जैसे कि ओछे की प्रीति बालू की भीत, ये हो जाता है। तो नीचों का प्रेम क्षणिक तरीके से होता है। आगे देखते हैं जैसे देखा जाए तो गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से शिष्य का ज्यादा काबिल हो जाना, घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्रा, ये हानि के समय सुअवसर कुअवसर पर ध्यान न देना, ये हो जाता है। जैसे चूहे घर में दंड पेलते हैं, या तो उनके माध्यम से घर पर क्या करते हैं, समस्या पैदा किया जाता है, तो अभाव ही अभाव कर दिया जाता है, ये हो जाता है इसका अर्थ। ठठेरे ठठेरे बदलौवत, चालाक को चालाक से काम पड़ना, ये अर्थ हो जाता है। जैसे देखते हैं ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना बड़ा प्रबंध होगा और ना काम होगा। जैसे देखें पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल, भाग्यहीन होना। फिर पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची, जबरदस्ती किसी के सर पड़ना, हो जाता है। जैसे देखा जाए तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, अथा संयोग अच्छा लग गया है। इसको देखते तो भाई गति सांप छछूंदर केरी, अथा दुविधा में पड़ना, ये अर्थ हो जाता है। जैसे देखा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ठीक है। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, अर्थात उचित कार्य करने में दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बोलना कुछ और करना कुछ। हंसुए के ब्याह में खुरपे की
का गीत, बेमौका काम करना। हंसा थे सो उड़ गए, कागा भय दीवान, नीच का सम्मान, इसका अर्थ होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको बता दें कि लोकोक्तियाँ हमारी हो चुकी हैं और मुहावरे हो चुके हैं। इनके प्रमुख प्रमुख जो थे उनको हमने बता दिया है परीक्षा से दृष्टि से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने व्याकरण के अर्थात वाक्य भेद की तरफ। ठीक है, वाक्य भेद। तो आपको बता दें वाक्य भेद अर्थात वाक्य भेद के विषय में बता दें तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जिसमें क्रिया हो, जिसमें कर्ता हो, ठीक है, और जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए, वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है उसमें। ठीक है पूरा। अब हम लोग जैसे देखते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं, अर्थात वाक्य के अनिवार्य तत्व यदि देखा जाए तो इसमें सार्थकता होती है। क्या? सार्थकता। उसके बाद देखा जाए तो योग्यता, योग्यता, आकांक्षा, आकांक्षा हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे देखा जाए आकांक्षा के बाद देखा जाए तो हम लोग देखते हैं निकटता, निकटता, पदक्रम, पदक्रम और अन्वय। ये प्रमुख रूप हम लोग 6 जो इसके तत्व हैं वो देखते हैं। अब जैसे बता दें आपको क्या सार्थकता, वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ हो, यही हम लोग की सार्थकता से अभिप्राय है। योग्यता अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ जरूर प्रकट हो, ये चीज हो जाए। आकांक्षा अर्थात आकांक्षा का अर्थ इच्छा वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आकांक्षा का अर्थ हो जाता है। निकटता का अर्थ हो जाता है कि बोलते और लिखने में, बोलने और लिखने में क्या हो जाता है हमारा, इसमें समय वाक्य के कुछ शब्दों में परस्पर निकटता जरूर होनी चाहिए। ठीक है, निरंतर प्रवाह होना चाहिए। पदक्रम का अर्थ होता है वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। ठीक, जैसे सब पहले क्रिया, फिर या कर्म, कर्ता कर्म, फिर इसी प्रकार से पूरा अभिप्राय पूरा जो जुड़ करके पूरा बनता है वो। और जैसे देखा जाए अन्वय अर्थात इसमें अन्वय का अर्थ मेल होता है। तो वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का क्या होना चाहिए? अन्वय होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य तभी होगा जब इन सभी का मेल देखा जाता है। जैसे वाक्य के अंग के रूप में देखा जाए तो उद्देश्य और विधेय दो हो जाते हैं। क्या? उद्देश्य और विधेय। ठीक, उद्देश्य और विधेय, इसी को उद्देश्य जो होता है सब्जेक्ट होता है और विधेय प्रेडिकेट हो जाता है। उद्देश्य देखा जाए तो जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? उद्देश्य। जैसे अनुराग खेलता है तो किसके विषय में बताया गया? अनुराग के विषय में। तो अनुराग के विषय में उद्देश्य हो गया। अब जैसे विधेय देखा जाए तो हम लोग बात कर सकते हैं वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है तो खेलता क्या हो जाता है? उसकी विशेषता हो गई खेलना, तो वही खेलना क्या हो गया? विधेय हो गया हमारा। ठीक, इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो उद्देश्य है वह सब्जेक्ट और विधेय जो है तो प्रेडिकेट या तो क्रिया, इसमें मुख्य रूप से देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद जैसे देखा जाए वाक्य के भेद। ठीक, वाक्य के भेद देखा जाए तो हम लोग देखते हैं वाक्य के भेद में प्रमुख रूप से पहले तो देखा जाए तो अर्थ के आधार पर, पहले किसके? अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर देखा जाए तो वाक्य के भेद कई होते हैं। पहला देखा जाए तो विधानवाचक, विधानवाचक। ठीक, इसमें कहा जाता है कि जब जिस वाक्य क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे विधानवाचक कहा जाता है। दूसरा हम लोग जैसे देखें तो निषेधवाचक, निषेधवाचक। इसमें जैसे जिस वाक्य का कार्य न होने का भाव प्रकट हो, जिस वाक्य में वाक्य से क्या हो, वाक्य का से क्रिया के ना होने का भाव हो, वो क्या कहलाता है? हमारा कार्य का ना होने का भाव प्रकट हो, निषेधवाचक। ठीक, निषेधवाचक हो जाता है। इसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा देख लें तो इसके बाद आज्ञावाचक। क्या? आज्ञावाचक हो जाता है। फिर जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, आदेश या उपदेश आदि का ज्ञान होता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा आज्ञावाचक हो जाता है। चौथा देखिए जैसे तो प्रश्नवाचक। ठीक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो, प्रश्न पूछने का ज्ञान हम लोगों को समझ में आए कि इसमें, तो वो हो जाता है। जैसे इसके बाद देखा जाए पांचवा इच्छावाचक। ठीक, इच्छावाचक देख लिया जाए तो इच्छावाचक में देखा जाए तो जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष, शुभकामना का ज्ञान हम लोगों को हो वो इच्छावाचक कहलाता है। इसके बाद हम लोग और देखें आगे तो संदेहवाचक। क्या? संदेहवाचक, ये हो जाता है संदेहवाचक। संदेहवाचक में देखा जाता है कि जहाँ पास किसी जिस वाक्य में हम लोगों को संदेह हो या तो फिर हम लोगों को संभावना नजर आता हो, व्यक्त होता हो, वहाँ संदेहवाचक होता है। जैसे शाम को शायद वर्षा हो जाए। ठीक, ये। इसके बाद जैसे और देखा जाए सातवां हम लोग देख लेते हैं तो आगे देखा जाए तो विस्मयवाचक। क्या? विस्मय, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक का देखा जाए तो जो विस्मयवाचक होता है उसमें क्रोध, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भावों का हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसका
जो वाक्य होते हैं। अब जिसे संकेतवाचक देख लिया जाए, इसके बाद कितने हो गए हमारे 8 संकेतवाचक। संकेतवाचक देखा जाए तो जिन वाक्यों के माध्यम से शर्त या संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तो वो क्या कहलाता है? संकेतवाचक कहलाता है। अब आपको बता दें कितने हम लोगों को देखे हैं अर्थ के आधार पर 8। अर्थ के आधार पर 8 हमने देखा है। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, फिर उसके बाद संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर देखा जाए तो 3 भेद है, ठीक है। पहला भेद देखा जाता है सरल वाक्य। सरल वाक्य या तो साधारण वाक्य से बोल देते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। अब हम लोग जैसे दूसरा देखें, ये पहला हो गया, दूसरा देखते हैं तो संयुक्त वाक्य। ठीक, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य देखा जाए जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो और वो योजक से जुड़े हों। किससे? योजक से। योजक क्या होते हैं? जो जोड़ने के वाले चिन्ह होते हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सब चीज़ हमारे क्या हो जाते हैं? योजक शब्द हो जाते हैं। ठीक, इनसे क्या हो? वाक्य जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब जैसे हम लोग तीसरा देखते हैं अपना मिश्रित वाक्य। ठीक, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य को देखा जाए तो इसमें जिन वाक्यों में एक प्रधान और दूसरा उपवाक्य हो, ठीक, जो मिश्रित वाक्य हो, तो इसमें जो देखा जाता है कि उपवाक्य में हो तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, तो, इत्यादि, यद्यपि, तथापि आदि, इससे जो इनसे मिलजुल करके बने हुए होते हैं वही क्या कहलाते हैं? मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। हम लोग इसे देख लिए, ये 3 प्रकार के ये हो जाएंगे और 8 प्रकार के हमारे क्या हो जाते हैं? अर्थ के आधार पर। ठीक, ये हमारे किससे हो गए? रचना के आधार पर। हम लोग और बढ़ते हैं आगे, तो आगे देखते हैं कि जो हमारे वाक्य हो, क्या चीज़? उपवाक्य। उपवाक्य और पदबंध, ये सब चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा जान लेना है कि जैसे उपवाक्य बताते हैं आप लोगों को। उपवाक्य क्या होते हैं? यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक मतलब कि समापिका क्रियाएं होती है, समापन करने वाली क्रियाएं होती हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? उपवाक्यों में बढ़ जाता है। ठीक, उसमें जितने भी समापिकाएं क्रियाएं होंगी वह उपवाक्य उतने ही होते चले जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य हो जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि विशेषण उपवाक्य हो जाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग जैसे पदबंध देख लें। क्या? पदबंध। पदबंध क्या होते हैं? कई पदों के योग से बने वाक्यों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है। क्या? वाक्यों का अंश को बोला जाता है। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, ये एक पूरा पदबंध हो गया। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, ये भी हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सब लोग अब ये हो गया तो हम लोग देखते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह ये हो गया। विराम चिन्ह के विषय में बात किया जाए तो विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना या ठहराव होना। ठीक, वाक्य को लिखते समय अथवा बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट हो, अर्थवान हो, भावपूर्ण हो जाए। इसीलिए क्या होता है? चिन्हों या विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य में अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब इनको देखा जाता है जैसे कि हम लोग देखते हैं विराम चिन्हों को, तो मुख्य रूप से कई प्रकार के हैं। प्रमुख विराम चिन्ह आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे हम बता दें आप लोगों को, पूर्ण विराम या विराम, तो ये जो हम लोग को बड़ी लाइन होती है इस तरीके की, वो हो जाता है। फिर अर्ध विराम देखा जाए तो सेमी कॉलम की जैसे एक हम लोग बुंदा रखते हैं और नीचे कामा लगा देते हैं। अल्प विराम देखा जाए तो एक नीचे कामा लगा देते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, जो हम लोग देखते हैं हंसिया की कटार की तरह हो जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या हो जाता है? एक बड़ी लाइन और उसके नीचे एक छोटा सा बूंदी हो जाता है। उसके बाद उदाहरण चिन्ह देखा जाता है तो 2 होते हैं। एक तो हम लोग जैसे किसी के कथनों को देते हैं और एक सामान्य तरीके से किसी चीज़ को कोटक में, जैसे हम लोग पुस्तक बताते हैं या तो प्रमुख वैज्ञानिकों के जो उदाहरण होते हैं या तो परिभाषा देते हैं, तो हम लोग जो ऊपर से सेमी कॉलम लगाते हैं ऊपर 2 करके, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? उद्धरण चिन्ह हो जाते हैं। अब योजक चिन्ह क्या होते हैं? जिनको हमको जोड़ने में काम आते हैं। एक जैसे राम राम कहे या तो चलते सीता, इस प्रकार से कहते हैं, तो हम लोग जब योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे लाभ हानि बोल दिए, दो बोल दिए, राष्ट्रभक्ति बोल दिए, इस प्रकार से जय पराजय बोल दिए, तो ये योजक चिन्ह हमारे इसमें आ जाते हैं। निर्देशक डैशबोर्ड जैसे, तो ये जो हमारा योजक चिन्ह है उससे लगभग 3 गुना बड़ा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह, सॉरी योजक नहीं, निर्देशक डैश। ठीक, तो निर्देशक डैश ये हो जाता है कि जैसे हम पूछते हैं कि सुरेश तुम कहाँ रहते हो,
तो जब हम लगाते हैं ना सुरेश, तो इसके बाद ऐसे बड़ा सा डैश कर देते हैं। या तो कोई भी हम जब जैसे हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग के बाद ऐसे लाइन खींचते हैं जो, तो वही हमारा निर्देशक डैशबोर्ड कहलाता है। कोष्ठक को देखा जाए तो हम लोग देखते हैं तो कोष्ठक जो हमारा हो जाता है, कोष्ठक ये आप सब लोग देख सकते हैं, बड़ा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है, ठीक है। फिर हंस पदिका त्रुटिबोधक, अर्थात जब हम अचानक से पढ़ते लिखते रहते हैं और कोई शब्द हमारा छूट जाता है और वहाँ लिखना होता है, तो ऐसे करके हम ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, हमारा हंस पदिका हो जाता है, ठीक है। अब आगे जैसे देखा जाए तो रेखांकन, अधोरेखन, अर्थात नीचे जब हम ऐसे लाइन खींच देते हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए कि ये हाईलाइट करने के लिए, तो हमारा ये अधोरेखांकन कहलाता है। लाघव चिन्ह, अर्थात लाघव चिन्ह ऐसे गोला है ऐसे करके देते हैं। लोप चिन्ह दशमलव ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो हमको जैसे हम कुछ लिखते हैं, ये कोई सूत्र है, अभिता परता समय निकषाह प्रतियोगी अभी द्वितीय, ऐसे सूत्र लिख रहे हैं, तो सूत्र पूरा ना लेकर के ऐसे ऐसे अगर डॉट लगा दे रहे हैं नीचे हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लोप चिन्ह बता देता है कि आगे हम लोगों को इस तरह पूरा देखा जाएगा। जैसे फुल स्टॉप के लिए ये दशमलव को छोड़कर शेष विराम चिन्ह वही लिए गए हैं जो अंग्रेजी में प्रचलित है। पूर्ण विराम के लिए बिंदु की जगह खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, हम लोग जानते हैं हिंदी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को गौण विराम चिन्ह दिखाते हैं, अपूर्ण विराम या उप विराम, तो ये देख लेते हैं हम लोग, दो बूंदे जो लगाते हैं। आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में, किसी व्यक्ति वस्तु आदि का परिचय देने में, या पुस्तक या लेख के शीर्षक में, जन्म व मृत्यु तिथि में, साक्षात्कार आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति आवर्तक चिन्ह 2 हो जाता है इसे शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति बचाने के लिए। हम लोग जैसे देखते हैं विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह ऐसे हो जाता है, बुंदा लगाकर ऐसे डैश दे देते हैं। तो वाक्यांश के निर्देशन में किसी जो हम लोग वस्तु के सविस्तार वर्णन में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तारक चिन्ह पाद टिप्पणी के लिए हो जाता है। योग चिन्ह जो प्लस 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए हो जाता है। फिर तुल्यता सूचक जो बराबर अर्थात ये हो जाता है, समानता सूचित करने के लिए हो जाता है। तिर्यक रेखा ये जो हम लोग को प्रतिशत दिखाने के लिए, या तारीख दर्ज करने के लिए, या कविता की पंक्तियों को अलग अलग करने में ये दिखाता है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद जैसे देखा जाए गोली, जो हम लोग काला कर देते हैं छोटा, मुख्य बातों या तथ्यों को सारांश रूप में देने के लिए। फिर समाप्ति सूचक जो होते चिन्ह, ये इतने प्रकार से हम लोग देखते हैं, लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में, ठीक है, ये हो जाता है। ये स्टार वाले हो जाते हैं, ये जो गोला वाले हो जाते हैं, ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सारांश की तरफ या पद की तरफ, जो हमारे जो शब्दों में और हैं, जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम सब लोग अपने अगले पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, वाक्य शुद्धि, ठीक है। वाक्य शुद्धि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम प्रतिदिन बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो हम लोग बता दें वाक्य शुद्धि। आगे जैसे देखते हैं हम सब लोग वाक्य शुद्धि में, तो सबसे पहले आपको वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है, ठीक है। अब जैसे अतएव परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक होना है, ठीक। इसमें जैसे देखा जाता है वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हीं को हम लोग आज देखा जाता है, और उसी को प्रश्न पत्र बना करके परीक्षा में प्रश्न बना करके भेज दिया जाता है और आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे अब हम लोग देखते हैं प्रमुख तरीके से, जैसे देखते हैं संज्ञा संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है, जैसे हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, तो बड़े बड़े नहीं होगा क्या, बड़ी बड़ी धाराएं हैं। फिर सीता ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ये होता है, ठीक है, जो हम लोग संज्ञा संबंधी देखते हैं। फिर कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है, ये होना चाहिए। फिर जैसे हम लोग देखते हैं नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, जनता भूखी है, ये होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग और देखते हैं मुझे सफल होने की निराशा है, तो आशा नहीं है, ये होना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। इसमें शब्द गोलियों की बाढ़ अर्थात बौछार होनी चाहिए, ये शब्द सही है। लिंग संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है उसको देख लेते हैं हम सब लोग। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए नहीं, बदलनी चाहिए। फिर हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया अर्थात दी गई होना चाहिए, दिया गया। मुझे मजा आती है, मजा आता है, ये अर्थ होना चाहिए। रामायण का टीका अर्थात रामायण की टीका होता है। उसके बाद लड़की ने जोर से हंस दिया, ये होना चाहिए, तो ठीक है। हम जैसे देखते हैं हम सब लोग वचन संबंधी जो इसमें, तो वचन संबंधी देखा जाए तो सब ने यह राय दी, सबने नहीं, सबों ने यह राय दी, तो सबों ने नहीं, सब ने, ये अर्थ सही होगा। फिर उसके बाद उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी, उसने नहीं सीखी विद्याएं, तो क्या हो जाएगा, विद्या नहीं। फिर इसके जैसे देखा जाए हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा, सामानों का नहीं, सामान का, ठीक है। फिर सामान खुद ही क्या है, बहुवचन में होता है। उसके बाद जैसे देखा जाए कारक संबंधी जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो कारक संबंधी अशुद्धियों में देखा जाए तो हमने यह काम करना है, तो हमने नहीं, हमें यह काम करना है। सबसे नमस्ते, सबसे नहीं, सबको नमस्ते। फिर जैसे नौकर का कमीज अर्थात नौकर का कमीज ना, नौकर की कमीज होता है। आगे हम लोग देखते हैं जो और बचे हुए हैं। जैसे देखा जाए तो मेरे से मत पूछो, तो मुझे
मुझसे मत पूछे, ये होना चाहिए। सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है, ये तेरे को अब जाना चाहिए तो तुझे अब जाना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, ये अर्थ होना चाहिए था। आप जाकर ले लो, ये नहीं होगा, तुम जा कर के ले लो, ये होना चाहिए। वह सब भले लोग हैं, क्या वे सब भले लोग हैं। फिर मैं उन्होंने पिताजी के से जाकर मिला, उनके पिताजी से मैं जाकर मिला, उन्होंने पिता से नहीं, ठीक। विशेषण संबंधी जो शुद्धियाँ होती हैं उसको देख लेते हैं। उसे प्यारी भाषा भारी प्यास लगी है, तो क्या बहुत, उसे भारी प्यास लगी है, ये गलत है, क्या होगा, बहुत प्यास लगी है, ये होगा। फिर मुझे बड़ी भूख लगी है, तो बहुत भूख लगी है, ये होगा। फिर जैसे वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, बहुत या बहुत भारी भीड़ जमा थी, इसे वीरान जीवन में नहीं, नीरस जीवन में होता है। राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, आगामी बुधवार को, आने वाले को बोला जाता है, ठीक है। और पिछला को क्या बोला जाता है, विगत बोला जाता है। दूध का अभाव चिंतनीय है, चिंताजनक है, ये होना चाहिए। फिर जैसे हम लोग क्रिया संबंधी जो अशुद्धि होती है उसको जैसे वह कुर्ता डालकर गया, डालकर नहीं पहन कर गया। जैसे वह लड़का मोटर हाँक रखता है, चला सकता है, ये होना चाहिए। फिर राधा ने माला गूंथ ली, गूंथ नहीं गूंथ, ये शब्द होना चाहिए, गूंथ नहीं गूंथ होना चाहिए। फिर उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, अर्थात किया, लिया नहीं किया। फिर वहाँ घना कोहरा घिरा था, छाया था, ये होना चाहिए था। अव्यय संबंधी देख लें हम लोग तो अच्छे तरीके से। जैसे यद्यपि वह बीमार परंतु वह स्कूल गया, तथापि गया, ठीक। परंतु विद्वतापूर्ण लिखी गई है, पुस्तक क्या है, विद्वतापूर्ण लिखी गई, विद्वतापूर्वक लिखी गई, ये होना चाहिए। सनय है उसको सफलता मिलने लगी, सनय सनय दो होना चाहिए। एकमात्र दो उपाय है, केवल दो उपाय है। यह पत्र उसके आपके अनुसार है तो अनुरूप है। यह बात कदापि भी सत्य नहीं हो सकती, कदापि नहीं सही हो सकती है, ये होना चाहिए अर्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे पदक्रम संबंधी जो शुद्धियाँ हो जाती हैं। छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूल की माला पहनाई, तो फूलों की माला होती है, ठीक, एक फूल की नहीं होती है। फिर भीड़ में पटना के व्यक्ति भी थे, तो पटना के 4 व्यक्ति थे, ये होने चाहिए, 4 पटना के नहीं। फिर कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ये हो जाएगा। अब जो रुक्ति पुनरुक्ति संबंधी होती है उसको देख लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बशर्ते कि तुम मेरा कहा मानो, बशर्ते शर्त है कि तुम मेरा कहना मानो, ठीक है। फिर दरअसल मैं बहुत काया है, दरअसल जो शब्द है यहाँ पास असल में, ठीक, दरअसल ये शब्द होना अकेले होगा तो, और असल में ये होगा फिर, ठीक है। फिलहाल में वह मुंबई गया है, ठीक, फिलहाल में, तो फिलहाल अकेले रहेगा तो फिलहाल हो जाएगा, नहीं तो हाल में ये शब्द लगेगा, ठीक। फिर जैसे देखते हैं हम लोग कि मेरे मना करने के बावजूद भी वह चला गया, तो भी नहीं शब्द आएगा, ठीक। इसके बाद आगे जैसे हम लोग देखते हैं तो यौवनावस्था की बुराइयों से बचो, यौवन युवा अवस्था की बुराई से बचो। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि, जिससे मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, तो इसमें जो हम लोग देखते हैं कि सबसे शब्द आ गया, ये गलत हो गया। फिर सीता नित्य गीता को पढ़ती है, ये भी हो गया, गीता पढ़ती है, ये हो जाना चाहिए। उसने गुप्त रहस्य प्रकट किया, गुप्त रहस्य ये हो गया। माली जल से पौध को सींच रहा है, तो जल से सींचना तो कार्य जल से ही होता है, ठीक, ये हो गया। शब्द ज्ञान संबंधी, जैसे बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है तो अस्त्र होता है, ठीक है। फिर लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है तो शस्त्र होता है। जिसको हाथ से पकड़ करके चलाया जाता है वह शस्त्र होते हैं, और जिन्हें को दूर फेंक करके चलाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, अस्त्र कहलाते हैं, ठीक है। फिर चिड़िया गा रही है, चाहक हो रहा, यहाँ पास गाना नहीं, वह नित्य गाने की कसरत करता है, गलत हो गया, अभ्यास या रियाज होता है, ठीक है। अब हम लोग जैसे देखते हैं, धनी राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह कल होगा, सौभाग्य आकांक्षी होगा या तो सौभाग्यवती नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक। कर्मवान अर्थात व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है, तो कर्मवीर इसमें अर्थ जो होगा, अर्थ ये होता है, ठीक है। जैसे हम सभी लोग पढ़ते हैं अब क्रमबद्धता को, ठीक है, क्या क्रमबद्धता, ये हो गया। क्रमबद्धता को देखें तो इसमें 2 प्रकार से, पहला हम देखते हैं क्या, वाक्य में क्रमबद्धता, अर्थात वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए, ये हो गया वाक्य में क्रमबद्धता। अब किस प्रकार से, जैसे कि हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस दे देगा, ठीक है, उसी को टुकड़े टुकड़े में ABCDE F तक ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है, लिखते चले जाएंगे, उसको दे देंगे। अब ऐसे ऐसे दे देंगे। अब कहेंगे इसको रीऑर्डरिंग करो, अर्थात पहले कौन सा वाक्य आएगा, दूसरा वाक्य कौन सा आएगा, तीसरा वाक्य कौन सा आएगा, चौथा वाक्य कैसे आएगा, इसके अनुसार, ठीक है। हम लोग इसी को जैसे एक उदाहरण के अनुसार देखते हैं। जैसे प्रश्न है हमारा, तो अब इसमें देखिए ये शब्द दिए गए हैं, ठीक है, वाक्य के, जैसे स्वदेश प्रेम के, नागरिकों ने देश के, सदा
फिर क्या, आह्वान पर वशीभूत होकर बड़े से बड़ा त्याग किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। जैसे अब इसको हम सेंटेंस बनाएं तो क्या बना सकते हैं, वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के, फिर आह्वान पर क्या किया, क्या किया, आप लोग समझ सकते हैं, बड़े से बड़ा त्याग किया। ठीक है, ये हम लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। क्या किया, बड़े से बड़ा त्याग किया। ये चीज़ के लिए हम लोग क्या करना है, इसमें देखना है। ठीक है, जो सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक, अब स्वदेश प्रेम के लिए, अब ये सब चीज़ें हम लोग दिया गया है, देखो ये इसी के आधार पर हम लोगों को इसको छांटना था। अब इसे क्या कर सकते हैं, पहले वशीभूत होकर के, ठीक, उसके बाद क्या, नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया। स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया, अर्थात हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। आप लोगों को फिर समझा देते हैं किसी दूसरे से उसके अनुसार। जैसे ये है हमारा सेंटेंस, मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य हाथ पैर लगाते हैं, मन और व्यवस्था पवित्र होते हैं, उसमें उसके बहुत हृदय का प्रेम सूक्ष्म रूप से मिल जाती है, उसमें गुर्दे को जिंदा रखती है, ये सब चीज़। ठीक है, ऐसे देखो ये टोटल 6 वाक्य हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बोल रहा है कि पहला ये होगा, छठवां ये होगा, इसमें जो 4 है वो कैसे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे अब इसको जोड़ा जाए तो मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं, ठीक, प्यारे हाथ लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, उसमें गुर्दे को जिंदा रखने की शक्ति आ जाती है। ये सेंटेंस हमारा बनेगा, अर्थात ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद में क्रमबद्धता की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे तो इसमें बता दें आप लोगों को कि जो हम लोगों का यह है, इसको देखते हैं तो दहेज प्रथा, उसी जो हम लोगों का क्रमबद्धता है उसी के अनुसार इसका भी अर्थ होता है। तो हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो आप लोग बता दें कि दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है, उससे नई गृहस्थी बसानी होती है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, अपना नया घोंसला बनाने से उसे अधिक असुविधा ना हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में उसे गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं होती थी, पर धीरे धीरे इसमें बुराइयां आती गईं। तो पहला वाक्य ये है हमारा अनुच्छेद, और लास्ट ये अनुच्छेद है। अब इसी को हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है, अब क्या है, इसमें दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। ठीक है, फिर विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, उससे नई गृहस्थी बसानी होती है जा करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बसानी होती है, तो अपना नया घोंसला बसाने में उसे अधिक असुविधा ना हो, इसलिए उसे कुछ उपहार दिया जाता था, इसलिए देने का रिवाज था। उपहार में उसे गृहस्थी में काम आने वाली सभी वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं थी। अंत में धीरे धीरे उसमें बुराइयां आती गईं। तो यही हमारा सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात ये वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारी क्लास जो है आगे बढ़ती होती है, तो हम लोग देखते हैं कि पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची की तरफ बढ़ें तो बात करते हैं। हम सब लोग देखते हैं पर्यायवाची सब। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, एक जैसे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, समानार्थी। ठीक, समानार्थी भी बोला जाता है। तो हम क्या जानते हैं कि एक जैसे अर्थ का प्रतीति कराने वाले क्या अर्थ कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। प्रमुख पर्यायवाची से देखा जाए तो हम लोग इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम सभी लोग देखें तो प्रमुख पर्यायवाची, अंगूठी, मुद्रा, मुद्री, छल्ला, मुद्रिका, अंगुष्ठिका, अंगुली, मुद्रा, अंगुष्ठिकी, मुंदरी, अंगुलीयकम, छाप, अंगुलियम, अंगुलीक, ये हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखते भी जाइएगा और हम जो प्रमुख हो उसको समझाते जाते हैं। जैसे अंक, संख्या, नंबर, आंकड़ा, निशान, चिन्ह, छाप, गोद, अंकवार, आंक, दाग, धब्बा, क्रमांक, अदद, गिनती, पार्श्व, प्रतीक, संस्करण, हृदय, सर्ग, ये अंक का अर्थ होता है। ठीक है, जो समानार्थी। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, ये देखा जाए तो अंग का अंश, अवयव, हिस्सा, संघटक, घटक, उपादान, खंड, फिर इसके भाग, टुकड़ा, शरीर, तन, देह, गात, गात्र, कलेवर, अवयव, फिर इसके बाद काया, बदन, वायु, फिर उपांश, सोपान, घटक, चित्रांश, पक्ष, उद्धरण, भाज्यांश, शरीर, सहायक, ये इतना क्या अंग का हो जाता है। अब जैसे अंगना, कामिनी, वामा, सुंदरी, सुमुखी, ये क्या हो जाता है, अंगना का अर्थ हो जाता है। हम लोग और बढ़ते हैं आगे। जैसे देखा जाए तो अंतःकरण, तो अंतर्मन, अंतरात्मा, हृदय और मन, ये हो जाता है। इसके बाद जैसे अंतर्धान, गायब, लुप्त, ओझल या अदृश्य, ये क्या हो जाता है हमारा
इसका पर्यायवाची। अंतरिक्ष का देखा जाए खगोल, नभमंडल, गगन मंडल, आकाश मंडल, ये हो जाता है। हम लोग आगे जैसे देखें तो देखते हैं कि नेत्रहीन, क्या नेत्रहीन, नेत्रहीन का देखा जाए तो अंधा, सूरदास, चक्षुहीन, विवेक शून्य, दृष्टिहीन, अंश अंध, फिर क्या अच्छहीन, अनच्छ, आंधर, आंध्रा, फिर जन्मांध, दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, ये अर्थ हो जाता है। इसके बाद जैसे आगे देखा जाए तो अकाल शब्द से, क्या अकाल से, तो अकिंचन अकाल का सूखा, दुर्भिक्ष, दुष्काल, दुकाल, भुखमरी, कमी, काल या कुकाल, ठीक जी। अब अकिंचन गरीब, निर्धन, दीनहीन, दरिद्र, कंगाल, दीन, तंगदस, धनहीन, नादान, नादार, मुमताज, कब्जे, अकेला, एकाकी, अनन्य, अतनहा, एकमात्र, केवल, ये हो जाता है। आगे जैसे देखते हैं अक्षर का हरफ, ब्रह्म, आदि, अवर्ण, अविनाशी, हरूफ, मोक्ष, शिव, नित्य, अनंत, अविनश्वर, ये हो जाता है अक्षर का। इसके वजह से अगणित, असंख्य, बेशुमार, अनगणित, अनंत, अपार, अमित, फिर अपरिमित, असीम, अनिसीम, ये हो जाता है। अगाध का अथाह, गहरा, अज्ञेय, दुर्बोध, अपार, असीम, बहुत, अनुमान, तीत, अकूत, अगणितीय, अगणनीय, अतुल, अत्यधिक, अमित, निस्सीन, बेशुमार, अतुल, अतल, फिर इसके बाद बहुत, गहरा, गहरा, गंभीर, ये सब चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे जैसे देखा जाए तो हम लोग अग्नि का पर्यायवाची देख लेते हैं। अग्नि का बहुत ज़्यादा पर्यायवाची है इसमें, जैसे देखा जाए तो क्या क्या है अग्नि का संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके। अग्नि पिंगल, दव, धूम्रकेतु, आग, अनल, पावक, वन ही, ज्वाला, कृषाणु, धनंजय, दहन, सर्वभक्षी, जातवेद, हुतासन, धत्प्यवान, ज्वलन, शिखा, वय, संदर, रोहिताश्व, कृपीट, योनि, तनून, पात, शोचिस्केनस, ऊसर, बुध, अश्रयास, बृहद, भानु, वायुसक, चित्रभानु, विभाव, सुचि, अपिन्न, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं शिखी, अरुण, दहन, हुतभुक, हव्यवान, ज्वाला, ध्रुति, आगी, आतिश, जठराग्नि, जठरानल, ज्वल, दावानल, दावाग्नि, धूम, ध्वज, नाचकेता, पांचजन्य, बड़वानल, बाड़व, वैश्वानर, वैसंदर, सप्तजिह्वा, हविर्भुज, विभावसु, वायुसखा इत्यादि जो है हमारे किसके अग्नि के पर्यायवाची हम लोगों को देखने को मिलता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं कि जो अटल का पर्यायवाची देख लेते हैं। अटल का क्या स्थिर, अचल, अडिग, अविचल, चिरस्थायी, पक्का, दृढ़, ध्रुव, निश्चित, अविस्टम्भ्यावी, नियत, स्थायी, निश्चल, निश्चल, अजर, कृत संकल्प, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चय, स्थिरमति, हठि, नित्य, अक्षर, शाश्वत, अमर, अपरिमतीय, अविचल इत्यादि इसमें के पर्यायवाची भी होते हैं। सुंदरता को लेकर के देखा जाए जैसे अनुपम, अनुपम, अनूप, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनन्य, अद्वितीय, बेजोड़, बेमिसाल, अनूठा, निराला, अभूतपूर्व, विलक्षण, अप्रतिम, निरुपम, उपमा रहित, लाजवाब, आसानी जी। फिर अनुयायी का देखा जाए तो अनुगामी, मतावलंबी, भक्त, अनुकर्ता, अनुगतिक, समर्थक, नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर, दास, पिछलगा, पिछलग्गू, पीछे चलने वाला, समर्थक, ठीक। अनोखा देखा जाए तो विलक्षण, विचित्र, असाधारण, अद्भुत, ये हमारा उसी में का परिचय से हो जाता है जो हम लोग देखें अभी अनुपम का। जैसे हम चलो अप्सरा का देखें, देवांगना, देवबाला, सुरांगना, देवकन्या, सुखनिता, अरुणप्रिया, देववधू, सुरबाला, किन्नरी, विद्याधरी, सुरनारी, सुरसुंदरी, दिव्यांगना, बहु, हूर, परी, सुंदरी, कामिनी, मोहिनी, गगनांगना, दिव्य नारी, स्वर्गवधू, नाक नटी, ये हो जाता है हमारा अर्थ इसका, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो जैसे अर्जुन का देख लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। धनंजय, पार्थ, कौंतेय, कुंतीसुत, पांडुनंदन, गुड़ाकेश, गांडीवधर, किरीट, पितापुत्र, वीभत्स, सव्यसाची, विजयी, श्वेतवाच, श्वेतवाहना, वीभत्सु, विजयी, कपिध्वज, धनुर्धर, इंद्र, गांडीवी, बृहन्नला, भारत, गांडीव धारी। और आगे जैसे हम लोग देखें तो अस्त का ओझल, गायब, छिपना, तिरोहित, ये हो जाता है। आंगन का देखें तो अंगना, प्रांगण, बाखर, बकर, अजिर, बाड़ा, अगनया, अहाता, चौक, सहन, अंगन, आंगन, ये हो जाता है। ईश्वर की पर्यायवाची देखिए बहुत ज़्यादा मिलती है। परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, दीनबंधु, जगन्नाथ, हरि, राम, विश्वम्बर, अंतर्यामी, अक्षम, अक्षर, अच्युत, अच्युतानंद, अज, अजन्मा, अगेय, अनादि, अयोनि, अयोनिज, अलख, अव्यक्त, अव्यय, आत्मभु, आत्मपुरुष, करुणानिधान, करुणानिधि, करुणामय, कर्ता, कर्तार, गुणातीत, गोसाई, चिन्मय, फिर इसके बाद जगन्यंता, ठाकुर, विश्व, त्रिभुवननाथ, त्रिलोकीनाथ, दयानिधान, दयानिधि, दीन दयाल, दीनानाथ, निरंजन, पतित पावन, पर ब्रह्म, परम पिता, फिर इसके बाद परम पुरुष, परम हंस, भगवत, मायापति, मालिक, रब, रमैया, रहीम, विभु, विराट पुरुष, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सृष्टिकर्ता, स्वयंभू, स्वामी इत्यादि ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं।
इंद्र से संबंध जैसे देखा है, उर्वशीनाथ सुना शेर वृज्जे भित्रा नाकपति श्रहला शक्र सुरपति देवराज सुरंदर शशित अमरपति देवेश सुरेश मधवा अमर एस पुरहूत विभुदेश वज्रधर वापस मेघपति वासव मेघपति सुरेंद्र सहस्रास जिष्णु मघवन विडौजा उपेंद्र पाक शासक निर्जरपति पाक शासन मेघवाहन महेंद्र वृषा कौशिक पाकरिषु सुत्रामन शतमन्यु अमरनाथ देवपति मेघराज सुरराज सुरेश्वर शतक्रतु। प्रमुख रूप से जैसे अंगराज का देख ले, अंगराज कर्ण सूत पुत्र सूर्यपुत्र राधे कर्णसूत पुत्र कौंतेय ये हो जाता है। कल्पवृक्ष देवदारु सुरतरु मंदार पारिजात कल्पद्रुम देववृक्ष सुरद्रुम कल्पतरु हरिचंदन कल्प साल ये हो जाता है। आगे देखते हैं। हाँ चलो कृषि की पर्यायवाची देखते हैं। नंद नंदन मुरलीधर गिरधर कन्हैया वनवासी श्याम मोहन वंशीधर माधव नंदलाल राधा रमण अंसारी हृषिकेश मधुसूदन मुकुंदर गोपीनाथ योगेंद्र यदुनंदन गोविंद मुरारी ब्रजवल्लभ गोपेंद्र नटवर नागर वनमाली रणछोड़ जनार्दन देवकी नंदन योगेश्वर त्रिभंगी लाल गोपाल लकुटीधर कंस निकंदन अच्युत अनंतजित अर्जुन सखा कमल नयन किशन केशव कुंज बिहारी गिरधारी गोपेश घनश्याम चक्रधर चक्रपाणी जदुवीर दामोदर द्वारकानाथ द्वारकाधीश और और भी हैं इनके। पीताम्बर वनवासी मकुटय मधुकैटभारी मधुरेश यदुनाथ रस बिहारी शंखधर सोमेश्वर वार्ष्णेय याम सुंदर रसिक बिहारी ये क्या लगती है। कदली भानुफल रंभा गजवसा कुंजरासरा मोचा रंभाफल उसके बाद मनुफल ये हो जाता है। जैसे सब लोग खंभा के देखे योप स्तंभ खंभ स्तूप फिर उसका टेक थूनी पोल स्कंध स्थाणु थंभ। घोड़ा पर्यायवाची बता दे। घोटक अश्व तुरंग है वाज सैंधव तुरंगज बाजी वाह तुरग रविपुत्र किंकिर केसी केसरी खेड गंधर्व चामरी धौरे मराल फिर उसके बाद रथवाह राजवाह बाड़व सारंग हयंग रविसुत हरिसाहात घोट बाजी। चंद्रमा का पर्यायवाची देखे। चांद चंद्र हिमकर विभाकर सुधाकर सारंग शशि तारापति रजनीश अंशुमाली मयंक इंदु निशाकर तारकेश विदु सोम सुधांशु कला निधि मृगांक शशांक रजनीपति रजनीकर निशापति औषधीश हिमांशु राकेश राकापति द्विजराज छपाकर नच रेत्र जुनैया निशानाथ दशसुत कलानाथ मृगलांछन श्वेत दुति उड़पति उड़ुब अमृत निधान महताब क्षयनाथ विश्व विलोचन राकेन्दु हे भानु हेयवान हियकर मारीच माली छयाकर चंदा अत्रिज अब्धिज अमीकर अमृतकर अमृत रश्मि अमृतांश छायांक तमोहर तारकेश्वर ताराधीश तारानाथ तुषार रश्मि तुषारांशु दोषाकर नक्षत्रनाथ निशिनाथ महताब मेहताब शशधर सिंधु जन्मा हरिडांग इत्यादि। और आगे पर्यायवाची देखे तो बेटी लड़की पुत्रिका बेटी लड़की सुता आत्मजा तनुजा फिर से तनया नंदिनी दुहिता अंगजा कन्या छोकरी छोरी छोकरी छोरी ढोटी धी धिया नंदना दुखतर ये पुत्री का पर्यायवाची हो जाता है। और अच्छे तरीके से फूल कुसुम सुमन पुष्प मंजरी प्रसून फलपिता फिर पोहब लतांश प्रसून गुल बंदर का वानर मरकट सखा मृग कपि कीस प्लवंग इस प्रकार से हम देखते चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे कहते हैं बाज का सेन ससदिन कपोत हरि फिर बादल का पयोद वारिद जलद नीरद तोयद अम्बुद मेघ पयोधर जलधर अबुद बलाहक कंद अभ्र घन पर्जन्य वारिवाह तड़ित्वान सारंग जियूत घ्यूख मेघधर जीमूत वारिधर पयोद बलाधर इत्यादि। हमने जितने भी पर्यायवाची भी देखी हैं और आपको पर्यायवाची शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्यायवाची हैं तो जितना मुख्य तरीके से मुझे लग रहा था कि बता देना चाहिए और आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से प्रत्येक जो भी इंपॉर्टेंट होंगी वो आप लोगों को भेज दी जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने विलोम शब्द की तरफ पढ़ते हैं। तो विलोम शब्द देखते हैं। विलोम शब्द सबसे पहले तो आपको बता दें विलोम शब्द किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द की रचना कोई विशेष नियम नहीं होता है लेकिन कुछ उपसर्ग के प्रयोग से लिंग परिवर्तन से हम लोग विलोम शब्दों को देख सकते हैं।
आप लोग बता दीजिए जैसे विलोम शब्द, तो विलोम शब्द की रचना का कोई विशेष नियम तो नहीं होता है, लेकिन कुछ उपसर्ग के प्रयोग, लिंग परिवर्तन आदि से विलोम शब्दों की रचना होती है। हम सब लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे देखते हैं उपसर्ग से, तो मानवीय से अमानवीय, कार्य से अकार्य, नाम से अनाम, धीर से अधीर, भद्र से अभद्र, आ लगा करके जो हम लोग करते हैं। अनुपसर्ग से देखा जाए तो जैसे अ से अनिष्ट, अ से ये देखते चले जाते हैं, अनु उपसर्ग पूर्वक अनिश्वर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अप से देखा जाए अपवाद, अपमान, अपचार, अपयश, ये हम लोग को आप लोगों को वो बता देते हैं कि कैसे जो हमारा विलोम शब्द बनता है उसको बता देते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग कर ले जाया करेंगे, ठीक है। नि उपसर्ग पूर्वक देखे जाए जैसे, तो नि से निराशा, यह निह है, निह क्या, निह ऐसे होता है, ठीक, निह उपसर्ग। फिर सगुण से निर्गुण, फिर भय से निर्भय, नि उपसर्ग जोड़ करके जो शब्द बनते हैं। तो मल से निर्मल, फिर वी उपसर्ग पूर्वक देखा जाए तो वी से विक्रय, वे से वे तो वी से विपन्न हो जाता है संपन्न का, ठीक है। उसके बाद जैसे देखा जाए जो हम लोग योग, वियोग, वियोग, विमुख, फिर विरक्त, विकल्प, ये हो जाता है। अब हम लोग प्रति उपसर्ग की तरफ चलते हैं। प्रति से जो बनता है तो प्रतिवादी, प्रतिफल, प्रतिवाद, प्रतिघात, प्रति अनुकूल, प्रति योगी, ये हो जाता है, ठीक है, प्रतिकूल हो जाता है। अब उपसर्ग से आरोह, अवरोह, आरोहण, अवरोहण, फिर उन्नति का अवनति, ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाता है। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो जो हमारा ये प्रत्यय दुर उपसर्ग है उसके माध्यम से देखा जाए तो देखते हैं कि सुदिन को दुर्दिन, आचार को दुराचार, सद्व्यवहार को दुर्व्यवहार, आग्रह ये हो जाता है। विरत का निरत, जो सा, कु, आ, नी, ना उपसर्ग जो मिलते हैं उससे देखते जाए तो सुकीर्त से कुकीर्ति, पक्ष से निष्पक्ष, गत से आगत, फिर गमन से आगमन, डर से निडर, उन्मीलन से निमीलन। फिर लिंग परिवर्तन के आधार पर देखा जाए तो पुत्र पुत्री, नर नारी, माता पिता, भाई बहन, कुमार कुमारी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, लड़का लड़की इत्यादि। आप लोगों को बता दें विलोम शब्द बनाने के लिए जैसे कि किसी भी शब्द का उसके मूल के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे देखा जाता है कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसका विलोम भी शब्द भी क्या होगा, संज्ञा ही होना चाहिए। अगर किसी शब्द का विशेषण विपरीत शब्द भी विशेषण होना चाहिए, क्योंकि अगर विशेषण है तो उसका विपरीत भी विशेषण होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे देख ले, सुख का विलोम शब्द दुख होगा, ठीक है। वही खेद का विपरीत क्या होगा, प्रसन्न हो जाता है। हम लोग जानते हैं, ये देखते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा विलोम शब्द के विषय में और बता देते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द आपको बता देते हैं और उसके बाद फिर हम आप लोग को जो विलोम शब्द हैं इसको बता देते हैं और आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों को भेज दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये। तो सृष्टि संहार प्रध्वंस होता है, सोविता असेवियत हो जाता है, सोच का असोच हो जाता है, सोना का जागना हो जाता है, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाता है, स्खलित का अस्खलित हो जाता है, स्फुट का अस्फुट, स्मरण विस्मरण, स्मरणीय विस्मरणीय, देखा जाए स्वच्छता का अस्वच्छता, फिर स्वदेशी का विदेशी, फिर स्वर्ग का नरक इत्यादि। जैसे बता दें आप लोगों को अगम का गम, फिर अचपल का चपल, फिर अतिथि का आतिथेय, फिर अनुत्तान का उत्तान, अनुच्च का उच्च, अनासीन का आसीन, अनाश्रय का अशास्त्रय, फिर अनाश्रमी का आश्रमी, अनास्य का नास्य, अनावेदित का आवेदित इत्यादि, ये हो जाते हैं। अब आप लोगों को अगले टॉपिक की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे हम लोग का अगला टॉपिक हम लोग देखें तो क्या, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि जो हमारे अनेक शब्द के लिए एक वाक्यांश होता है वो क्या होता है, अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए प्रायः सूत्र शैली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अनेक शब्दों के स्थान पर यदि एक सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वह बहुत ही उच्च कोटि का हो जाता है और जो कथन होता है अपेक्षाकृत अधिक भावपूर्ण और प्रभावोत्पादक बन जाता है, ठीक है, प्रभाव देने वाला हो जाता है। भावों की अभिव्यक्ति जो दुरूहता होती है उसका निराकरण कर दिया जाता है, जो एक वाक्य में बोलकर जो बोलते हैं और एक शब्द में बोल दिया जाता है। तो वर्तमान काल में समय अभाव को देखते हुए सूत्र शैली का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और अब इसको हम लोगों को बढ़ाना भी चाहिए। जैसे अधिक लोकप्रिय भी ये बनता चला जा रहा है एक वाक्य का शब्द वाला, और सारांश लेखन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा यह सहायक होता है। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पास एक शब्द अनेक शब्दों के लिए है वो, जैसे देखा जाए तो जिसका वध करना अनुचित हो तो क्या हो जाएगा, अवध्य हो जाता है। जो हमारी पूजा का अधिकारी हो वह पूजनीय। फिर उसके बाद वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य लोकों के मध्य स्थित अंतरिक्ष हो जाता है। बनावटी रूप में पैदाइश हो जाता है, कृत्रिम कहलाता है। उसके बाद जैसे देखा जाए सूरज के उदय होने का स्थान उदयाचल कहलाता है। फिर शीर्ष से लेकर पैरों तक अर्थात अपाद मस्तक कहलाता है। फिर जो समान ना हो अर्थात असम।
फिर आरंभ से अंत तक आद्योपांत, फिर शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं आदि भौतिक हो जाती है। फिर जिस पर विजय प्राप्त ना हो सके अजेय। फिर उसके बाद देखा जाता है वह जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु कहलाता है। जिसे रोका ना गया हो वो अनिरुद्ध हो जाता है। दोपहर के बाद आने वाला समय अपराह्न कहलाता है। अनुकरण किए जाने योग्य अनुकरणीय कहलाता है। फिर शरण पाने की इच्छा रखने वाला शरणार्थी होता है। उसके बाद आगे देखा जाए जैसे कि सागर में लगने वाली अग्नि बड़वा अग्नि हो जाती है, बड़वा नल जिसे बोलते हैं। वन में लगने वाली आग को दावा नगल, भूख जो लगती है हम लोगों को वो क्या हो जाती है हमारी जो जठराग्नि हो जाती है। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य हो जाता है। जिसको काटा ना जा सके अकाट्य हो जाता है। और आगे जैसे जिसका शोषण किया जाए वह क्या हो जाता है, शोषित हो जाता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या दत्तक पुत्र कहलाता है। पढ़ने लिखने के ज्ञान से रहित वो निरक्षर कहलाता है। फिर जल्दी चलने वाला द्रुतगामी होता है। जो आसमान में भ्रमण करता है वो क्या हो जाता है, नभचर हो जाता है। उसके बाद देखा जाए भूत वर्तमान व भविष्य को जानने वाला क्या कहलाता है, त्रिकालदर्शी। फिर जो खाने योग्य हो वो खाद्य कहलाता है। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है क्या, तकाबी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो जिसको पार होने की अभिलाषा वो तितीर्षु हो जाती है, ठीक है। फिर जिसको मोक्ष की इच्छा होती है वो मुमुक्षु हो जाता है। फिर वह सायंकालीन समय जब पशुवन से लौटते हैं तो क्या, गोधूली। फिर आगे देखते हैं वह भावना जिसमें बदला लेने की गंध हो तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिशोध। जो कलंक रहित है तो क्या, निष्कलंक। ऐसा बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके तो क्या, प्रत्युन्नति। जो स्वयं के हिम्मत को मानने वाला हो वो आत्मभिमत। फिर मूल कथा में आने वाला गौण प्रसंग अंतर कथा। फिर स्वामी रहित जानवर क्या, अन्ना, ये हो जाता है। तो आप सभी लोग बता दें कि आज की हमारी जो क्लास थी, क्लास नंबर 5 हिंदी की, उसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, क्रमबद्धता, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए अनेक जो शब्द हैं ये सब चीज़ बता दिए गए हैं। और जितने भी पर्यायवाची से, विलोम शब्द से या अनेक शब्दों से संबंधित जो प्रमुख होंगे उसको हम शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों को भेज देंगे। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास तो हमारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अपने मित्रों, सहयोगियों, सहपाठियों, परिवार वालों के पास भी भेजिए ताकि वह लोग भी हिंदी से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी वो जान सकें। क्योंकि हम लोग तो कंपटीशन तो चलता ही रहेगा, लेकिन हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हम लोगों को हिंदी से रिलेटेड जानकारियाँ जरूर होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी को अगर हम सबको समृद्ध करना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, हिंदी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है तो हिंदी के विषय में हम लोगों को सामान्य जानकारी होनी चाहिए। केवल परीक्षा तक ही हमारी हिंदी जो है सीमित ना रहे, हमारे जहन में यह रच बस जाए, ठीक है। इसलिए हम लोगों को कहना चाहिए कि हिंदी को बढ़ाना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है। और हिंदी के लिए हम लोगों को अपने पास भी हिंदी से समस्त जो जानकारियाँ होती है वो रखना पड़ेगा, तभी हम हिंदी को आगे बढ़ा पाएंगे। या हिंदी में हम आगे जो बोलते हैं तो हिंदी के जो शुद्ध शब्द होते हैं किस प्रकार से होते हैं तो वाक्य शुद्धि के माध्यम से बता दिया है। और जैसे हम लोगों को हिंदी के एक कंपटीशन के क्षेत्र से जोड़ करके न देखें और अपने जीवन के क्षेत्र से जोड़ कर देखें तो इससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहायता और हमारे जीवन को लाभ पहुंचाने में सहायता देती है। हम और बता दें आप लोगों को कि जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है वह उससे रिलेटेड हमने हिंदी की 4 क्लासेस पहले पढ़ा दी थी, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसके बाद आप लोग अगर और कुछ भी देखना चाहिए, जीएस के टॉपिक जो भी हैं वो हमने उसमें से आप लोगों को शॉर्ट में फीड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी के बाद फिर एनसीईआरटी को हमने बहुत ही सरसरी तौर पर मात्र 9 वीडियो में 9 क्लास 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी होती है उसको क्लियर कर दिया था। उसका भी आप लोगों को जाकर देख सकते हैं शॉर्ट में, मतलब कि प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। तो इसी के साथ में मैं ये कहूँगा कि आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों तक सेशन को प्रेषित कीजिए ताकि वह भी लाभान्वित होके और अपने जो परीक्षा है उसमें पास होकर के अपनी योग्यता धारित कर सकें। और आगे आने वाली जो कोई भी वैकेंसियाँ होती हैं योग्यता जो टीचर से संबंधित उसमें अपनी योग्यता को धारित कर पाए। क्योंकि बीएड जो है अब प्रत्येक लगभग सभी सरकारी जो टीचर नौकरियां हैं उसमें मान्य हो गया है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यह जरूरी हो जाता है इस डिग्री की। तो हम लोगों को क्या करना है, जो यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है उसकी तैयारी बहुत ज़ोर शोर तरीके से करना है ताकि हमारी जो प्रवेश परीक्षा है वो अच्छे तरीके से हो जाए और हम लोगों को जो कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी हम लोग अलॉट कराना चाहते हैं हम लोगों को प्राप्त हो सके। तो इन्हीं बच्चों के साथ में हमारे क्लास को आप लोग अपनी क्लास समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए ताकि हम लोगों को भी जो आप लोगों को मैटर देना है उसमें हम लोगों के प्रति जो जवाबदेही वह ज़्यादा बने और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट जरूर किया करिए। जो कुछ भी नहीं समझ में आता है उसको बताइए कि इसमें और अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं, या तो उसको बता सकते हैं, या इसमें यह सुधार किया जा सकता है, या तो इस चीज़ को और अच्छे तरीके से बताइएगा तो हम लोगों को ये हो सकता है। तो आप लोग कमेंट भी किया करिए, जरूर से जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और दोस्तों तक प्रेषित करिए इन्हीं बच्चों के साथ में। जय हिंद दोस्तों।